किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है तो टाइम मैनेजमेंट। यदि आप एक कंपटीटर हैं तो आपके लिए यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यदि आप एग्जाम में दे रहे हैं और आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाया है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो आते रहते हैं लेकिन कभी कभी टाइम मैनेजमेंट ना बनाने के कारण आप क्वेश्चन को देख नहीं पाते हैं, सारे क्वेश्चन को देख नहीं पाते हैं, जिसके कारण आपके जो क्वेश्चन आते रहते हैं वो भी टाइम से पहले नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब टाइम समाप्त हो जाता है तब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे रह गए हैं जो हमें क्वेश्चंस आते थे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि आप किसी भी एग्जाम दे रहे हैं या आप एक कंपटीटर हैं तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट, एक टाइम शेड्यूल बना के रखना है कि आपको इतने क्वेश्चन इतने के अंदर के कर लेने हैं। जैसे मान लिया आपके क्वेश्चन में रीजनिंग, मैथ और जीएस के पार्ट आ रहे हैं तो आपको ये पहले से शेड्यूल बना लेना है कि मैथ के क्वेश्चन इतने मिनट में, रीजनिंग के क्वेश्चन इतने मिनट में और जीएस के क्वेश्चन इतने मिनट में कर लेने हैं। और आपको ये भी डिसाइड कर लेना है कि कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद करने हैं, जिससे आपको काफी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में एक रीजनिंग का पार्ट होता है। रीजनिंग के पार्ट में जो सबसे ज्यादा जरूरी बात होता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन मैथ और जीएस के पार्ट से भी काफी अच्छे होते हैं और सबसे आसान होते हैं, बस इसमें कॉन्सेप्ट को समझना रहता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को 1-2 मिनट के अंदर यानी 10-15-20 सेकंड के अंदर आप कर लेते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं तो उसमें उलझ जाते हैं, जिसके कारण आप उस क्वेश्चन के अलावा और काफी क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं रीजनिंग के पार्ट में ही एक अल्फाबेट्स के नंबर आते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो अल्फाबेट के नंबर पे रहते हैं कि अल्फाबेट्स की नंबरिंग पे रहता है, एक अल्फाबेट्स के रिवर्स पे रहता है। जो क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं अल्फाबेट्स के रिवर्स को लिखना रहता है और एक अल्फाबेट्स के नंबरिंग पे लिखना रहता है। तो अल्फाबेट्स के रिवर्स और अल्फाबेट के नंबरिंग पे इतना आसान क्वेश्चन रहता है, यदि आपका अल्फाबेट्स के रिवर्स याद है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। नहीं याद है तो आप क्वेश्चन के पहले ए से जेड तक पूरा लिखते हैं, उसके बाद उसके रिवर्स को सोचते हैं, फिर लिस्ट लिखते हैं। यानी कि अगर आप ए से जेड तक उसको लिखते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसको लिखते हैं तो आपको लगभग 2 से 3 मिनट लग सकते हैं एक क्वेश्चन में। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे अल्फाबेट्स के रिवर्स बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और रीजनिंग के ये जो क्वेश्चंस होते हैं अल्फाबेट्स के रिवर्स पे और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लगभग 15 से 20 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये ट्रिक बहुत आसान है, आइए हम इसको समझते हैं। इससे आपके जो है रीजनिंग के पार्ट बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे समझते हैं रीजनिंग के जो अल्फाबेट्स होते हैं। रीजनिंग में जानते हैं 26 नंबर है, 26 टोटल होते हैं अल्फाबेट्स के। ठीक है, अल्फाबेट्स के 26 होते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अल्फाबेट्स में सभी एक दूसरे के विपरीत कौन कौन से हैं, एक दूसरे के अपोजिट रिवर्स में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं। जैसे हम सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हम एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा है उफ, लव, बाई, शर्ट, जी। ये ट्रिक है, इससे आपको कुछ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, उसके बाद और भी हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने उफ लिखा है, उफ शब्द। अब इसको एक हम स्टोरी से जोड़ते हैं जिसको आप आसानी से याद हो जाएगा। इसको हम स्टोरी से जोड़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ज्यादातर देखिए कि गर्ल्स जो होती हैं अगर वो जाते रहते हैं रास्ते में, उनके पैर में ईंट लग जाती है या फिर किसी चीज से टक्कर लग जाती है तो उनके मुंह से उफ नाम की आवाज आती है, मतलब उफ आवाज शब्द आता है जो कि ज्यादातर गर्ल्स में होता है। और बॉयज के पैर में अगर लग जाए तो उनके मुंह से क्या आवाजें आती है, आप समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उफ यानी कि गर्ल्स से मैंने रिलेटेड किया है। यहाँ पे कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं गर्ल्स का ले रहा हूँ नाम, तो इसलिए जो है ऐसी कोई बात नहीं होती है। मैं याद करने का तरीका बताता हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। गर्ल्स से जोड़ रहा हूँ यानी उफ, यानी कि गर्ल से जुड़ी हुई है, गर्ल से जुड़ी हुई है। इसको लिखना नहीं है, आपको उफ याद रखनी है कि गर्ल से जुड़ी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, यू और यफ एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यफ यू के अपोजिट है, यू यफ के अपोजिट है। ठीक है, ऐसे ही ये आता है लव। लव तो आज सभी लोग जानते होंगे, आजकल के समय में छोटे बच्चे से बड़े लोग तक सभी लोग जान रहे हैं। पहले नहीं जानते होंगे लेकिन आज के समय में ऐसा समय है जहां तक छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग तक जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लव की बात करें तो यहाँ पे यल ओ एक दूसरे के अपोजिट हैं और वी ई एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है,
आसान है ना। यल ओ एक दूसरे के अपोजिट हैं और वी ई एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। अब ये बाई बात आती है, बाई शब्द जो है प्रयोग किया जाता है, हमेशा ग्रामर में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी चीजें हैं आप जानते हैं। तो बी वाई एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, बी वाई एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और ठीक है वाई बी के वाई के अपोजिट हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए, ठीक। अब बात करते हैं शर्ट जी मैंने लिखा है, शर्ट जी। अब शर्ट हम लोग पहनते हैं, तो शर्ट को इसीलिए रिस्पेक्ट दे दिया गया है, शर्ट को रिस्पेक्ट दे दिया गया है। अब बात हम करें तो शर्ट यस यच इसमें दो हो गए जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यस यच एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 नंबर मिल गया, यस यच। फिर आई आर यहां से देख लीजिए, आई आर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, आई और आर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 6 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे टी बच गया, इसीलिए मैंने इसको रिस्पेक्ट दिया था जी इसके साथ में लगाने के लिए। तो टी और जी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, टी और जी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ये 7 नंबर हो गए, ठीक है, 7 नंबर हो गए। इतने याद हो गए, उफ लव बाई शर्ट जी। ये ट्रिक है आपकी, सिंपल सी है, ठीक है, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। तो इतने समझ में आ गए। अब बात हम करते हैं, 7 हो गए, ठीक। अब हम बात करते हैं ए की बात करते हैं। तो ए तो सभी लोग जानते हैं जेड के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए, ठीक। ये 8 नंबर हो गया, ठीक है, 8 नंबर हो गया, ठीक। ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब हम बात करते हैं ए और जेड एक दूसरे का अपोजिट हैं, तो इसके बाद क्या बचे हैं अभी यन यम। देखिए हम लोग किसी का नाम लेते हैं, नाम जैसे बोलते हैं, नाम वही है नाम, यन यम नाम, ठीक है। नाम अगर हम बोल रहे हैं तो यन यम दोनों आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा नाम। अब एक शब्द होता है डब्लू, क्या होता है डब्लू। हम इसको देखिए, डब्लू को ऐसे कर रहे हैं, डब्लू डी डब्लू, देखिए डब्लू, ठीक है, डब्लू हो गया। ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इस तरीके से लर्न करेंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पे 9 हो गए और ये 10 हो गए, ठीक है। अब आप बात करते हैं, एक मूवी आई थी पीके, एक मूवी आई थी पीके, सभी लोगों ने देखा होगा, आमिर खान की काफी अच्छी मूवी थी, तो सभी लोगों को याद होगा पीके मूवी। तो ठीक है, पीके की बात करते हैं, पीके, ठीक है, पीके एक दूसरे के अपोजिट हैं, मूवी से नाम याद हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। ये 11 हो गए, एक दूसरे के अपोजिट है। अब बात करते हैं हम, एक वर्ड है जैकलिन फर्नांडिस, जो आपके एक्ट्रेसेस है, आप जानते ही होंगे। तो अगर हम इसको जैकलिन फर्नांडिस JQ करके हम कर रहे हैं, JQ, तो ये भी आपका अपोजिट हो जाएगा, JQ जैकलिन फर्नांडिस का आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ जैकलिन को याद रखना है। मैंने फर्नांडिस इसलिए जोड़ दिया है ताकि आपको जो है एक्ट्रेसेस है तो आपको लर्न रहेगा, ज्यादातर चीजें हम लोग को याद रहती हैं मूवी वगैरह से। तो JQ हो गया, जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर इसको आप ऐसे नहीं याद कर पा रहे हैं जैकलिन, तो आप झांसी की रानी, झांसी की क्वीन, ठीक है, झांसी की क्वीन, J और Q, ठीक, J और Q एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक। अब एक शब्द आता है C और यक्स। ज्यादातर लोग के दिमाग में अगर यक्स की बात करते हैं तो तुरंत जो है बहुत अच्छी बातें आने लगती हैं, ठीक है। तो जैसे हम C और यक्स की बात करें तो इसको ऐसे कर दीजिए, यक्स और C, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, दिख रहा है यहाँ पे यक्स और C, ठीक, यहाँ दिख रहा है यक्स C, लास्ट हो गया। ये कितना है 13, यानी 13 दूना 26, टोटल हो गए 13 दूना 26, सभी वर्ड हो गए, बहुत आसानी से याद हो गए। CX को आप ज्यादातर लोग जानते हैं, उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। यक्स और C जो होते हैं, इसको आप जैसे यक्स इसको नाम लेते हैं वैसे C, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके बोलिएगा एक साथ में, चाहे इसको पहले करके चाहे इसको पहले करके बोलिएगा, आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती है, बस आपको याद करने का तरीका बताया जाता है, इसमें कुछ गलत नहीं होता है। जिस तरीके से आपको याद हो जाए उसी तरीके से ज्यादा बेटर है, चाहे वो अच्छी तरीके हो चाहे गलत तरीके हो, लेकिन ज्यादातर प्रयास कीजिए अच्छी तरीकों से याद हो जाए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, मैंने क्या कहा, उफ किससे जुड़ा है, गर्ल्स से जुड़ा है। जो लड़कियां होती हैं वो चल रही हैं, अगर उनके पैर में लग गया तो वो जो है उफ
शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा गर्ल से। अगर लव की बात करें तो आज के समय में ज्यादातर लोग जानते हैं लव क्या है, तो क्या हो गया, LO अलग हो जाएगा, VE एक दूसरे का अपोजिट है। ऐसे बाई हो गया, बाई हम लोग ग्रामेटिकली शब्द में उपयोग करते हैं जो कि BY होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक। ऐसे ही बात करें SH एक दूसरे का अपोजिट है, और IR एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। ऐसे है TG एक दूसरे के अपोजिट हैं। शर्ट को मैंने यहाँ पे G लगा दिया था। अब बात करें AZ, सभी लोग जानते हैं। नाम अगर हम कहते हैं नाम तो यह नियम हो जाएगा। W को हमने डिराइव कर दिया, DW कर दिया है, ठीक है, W, ठीक है। अब PK मूवी आई थी, सभी लोग जानते हैं, PK मूवी आई थी, सभी लोग जानते हैं। और JQ दो नामों से मैंने बताया, पहले जैकलिन, अगर जैकलिन से आपको नहीं याद होता है तो झांसी की क्वीन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं लास्ट 13 YC, ठीक है, तो ये अल्फाबेट्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करते हैं। अल्फाबेट्स के जो नंबर्स, अल्फाबेट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत आसानी से सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गए आपको यहाँ पे जो अल्फाबेट्स के रिवर्स आपको बहुत आसानी से, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा और 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, बहुत अच्छे से जो है रिवाइज हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के पार्ट जानते ही हैं, सभी क्वेश्चन सभी ज्यादातर एग्जाम में आते हैं और जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके क्वेश्चन भी साथ में लाएंगे और इसको बताएंगे, यूज करके बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।